हेलो एंड हाय, गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो? आई होप यू वुड बी फाइन। बच्चों, आप जो है 11th के फिजिक्स का यानी कि चैप्टर नंबर 2 में आज हम चल रहे हैं एरर एनालिसिस या फिर मेजरमेंट में जो एरर्स होती हैं उनको जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो है मैंने फॉर एग्जांपल जो है ये बॉक्स लिया और इसको मैं जो है मेजर करना चाहता हूँ। ठीक, मेजर करना चाह रहा हूँ बच्चों, तो इसका जो है आ रहा है 18 सेंटीमीटर। सपोज इसकी लेंथ जो है 18 सेंटीमीटर है, तो 18 सेंटीमीटर है तो क्या है, यानी कि 1 सेंटीमीटर का कितना टाइम्स 18 टाइम्स है। क्लियर? तो जो सिंपली जो है मेजरिंग प्रोसेस है इज एसेंशियली प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। मतलब सीधा हुआ कि अगर मैंने इसको मेजर किया और इसकी जो लेंथ है वो 18 सेंटीमीटर है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो है 1 सेंटीमीटर का कितना टाइम्स हो गया, 18 टाइम्स जो हो गया। ठीक है, तो हम अगर अदर वर्ड्स में जो है मैं इसको बोलूं तो क्या हुआ, द मेजरिंग प्रोसेस इज एसेंशियली अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। यानी कि जो मेजरिंग प्रोसेस है वो एक एसेंशियल प्रोसेस है कंपैरिजन का। क्लियर? ठीक, तो यानी कि जो यहाँ से जो है नोट्स बनाने की बात आई बच्चों, वो क्या आई, उसमें हम ऐसे बोल सकते हैं कि भाई क्या, द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग इज essentially a process of comparison, process of कंपैरिजन। क्लियर? लेकिन अगर ये कंपैरिजन आप प्रॉपर नहीं कर पाए, मतलब कि भाई जो इस बॉक्स की लेंथ है बच्चों वो 18 सेंटीमीटर है, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि जो कंपनी जो है इसको बना रही है उसने इसकी लेंथ जो है वो 18 पॉइंट समथिंग दे रखी है, या हो सकता है कि ये जो है 18.2 सेंटीमीटर है और मैं जो इसको मेजर कर रहा हूँ वो 18 पॉइंट मतलब 18 एग्जैक्टली 18 मेजर कर रहा हूँ, लेकिन ये जो है हो सकता है कि कंपनी ने 18 पॉइंट जो है 2 दे रखी है। ठीक है, और ये जो है जो बॉक्स है हो सकता है दब गया या कुछ भी इसके अंदर हुआ और इसकी जो लेंथ है मुझे जो मेजर हो रही है वो कितना हो रही है, 18 हो रही है। यानी कि कहीं ना कहीं जो है इसमें क्या आया, एरर जो है आ गई। एरर किस से आ रही है, वो कॉज उसका कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन फिलहाल जो है जो मैं लेंथ मेजर कर रहा हूँ वो इसका मीनिंग हुआ कि इसकी जो एक्चुअल लेंथ थी इससे डिफर आ गई। ठीक है, या तो मैंने कम मेजर कर दी या फिर ज़्यादा मेजर कर दी, दो ऑप्शन हो सकते हैं। कि मैं कह रहा हूँ कि कंपनी ने जो इसकी लेंथ दे रखी है वो 18.2 सेंटीमीटर है, ठीक है, अब मैं इसको 18 मेजर कर रहा हूँ लेकिन कंपनी ने बोल रखा है नहीं भाई ये तो इसकी लेंथ जो है 18.2 सेंटीमीटर है, मैं इसको 18 मेजर कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं जो है मेरे मेजरमेंट में कहीं क्या आ रही है, इसका मीनिंग एरर आ रही है। ठीक है, यानी कि एरर जो है अगर मैं बोलूँ तो सिंपली क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू, ट्रू मीन्स एक्चुअल वैल्यू, एंड मेजर्ड वैल्यू, यानी कि जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है उसमें जो मैंने इसको मेजर किया उस वैल्यू में जो बच्चों डिफरेंस आया वही एरर है। यानी कि द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू
एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। यानी कि अब नोटेशन में क्या लिखोगे भाई, देखो कि एरर क्या हुआ। एरर क्या हुआ बच्चों, सिंपली एरर जो है वो है द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू को बच्चों अदर वर्ड्स में जो है ट्रू वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं। एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू मतलब जो मैंने मेजर की, इज कॉल्ड एरर। ठीक, तो हर एक बच्चे को जो है एरर क्लियर हो जाना चाहिए कि एरर एक्चुअल में क्या है। ठीक है बच्चों, ठीक है, कि यानी कि जो ट्रू वैल्यू मीन्स जो कंपनी ने जो है दे रखी है। अब हो सकता है कि कंपनी भी गलत हो, ये भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन फिलहाल तो हमारे लिए वो स्टैंडर्ड वैल्यू हो गई ना। यानी कि फिलहाल हमारे लिए वो क्या है भाई, उसने लिखा हुआ है इसका इतना है, मैं मेजर कर रहा हूँ 18, कंपनी ने बोल रखा है भाई नहीं ये तो इसकी लेंथ जो है 18.2 है। ठीक, तो इस तरह से जो है क्या, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है और जो मैंने मेजर की उसमें जो डिफरेंस आया, दैट्स उसको बोलते हैं बच्चों एरर। ठीक है, तो ये जो है क्लियर हो जाना चाहिए कि एरर होती क्या है। ठीक है बच्चों, अब जो है एरर कितने टाइप की होती है इस पे जो है डिस्कस करते हैं कि टाइप्स ऑफ एरर बच्चों। ठीक है, किस पे आते हैं, टाइप्स ऑफ एरर की मैं बात करता हूं। टाइप्स ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर की अगर बात करें बच्चों, तो इसमें जो फर्स्ट टाइप की एरर होती है ये होती है सिस्टमेटिक एरर। क्लियर। अब सर ये सिस्टमेटिक एरर क्या होती है? सिस्टमेटिक यानी कि कुछ ऐसे भी हो सकता है कि भाई क्या ऐसी एरर मतलब जो सिस्टम से जो है अराइज हो रही है, सिस्टम से अराइज हो रही है, ऐसे भी समझ सकते हो। यानी कि हो सकता है कि हमारे पास स्केल ही ऐसा है कि जो पॉइंट जो है क्या, अब ये समझो कि जैसे मैंने कहा 18.2 सेंटीमीटर है, हो सकता है कि इसमें 2 mm ही जो है क्या ना हो, है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऐसे जो है सिस्टमेटिक एरर का मीनिंग जो है अगर मैं बताऊं आपको, तो बच्चों इस तरह से क्लियर करो कि दोज एरर्स विच टेंड्स टू बी इन वन डायरेक्शन, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब ऐसी एरर जो एक डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल है, या तो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। कैसे सर? भाई मैं ये कह रहा हूं कि इसमें जो है पॉजिटिव है नेगेटिव है का मतलब क्या हुआ, मैंने कहा इसमें 2 सेंटीमीटर 2 mm जो है ही नहीं। अब जब इसमें 2 mm ही नहीं है तो मैं उसको 18 सेंटीमीटर ही मेजर करूंगा ना। ठीक है, क्या कि 2 mm शॉर्ट हो गया उसमें जी। ठीक है, या फिर ऐसे समझो कि जैसे आपका स्क्रू गॉज है। अब स्क्रू गॉज में जो है जो क्या कि ये समझो कि जो वर्नियर जो है स्केल है, स्क्रू गॉज में जैसे आपका सर्कुलर स्केल हम उसको बोलते हैं, वर्नियर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, सर्कुलर स्केल जो होता है। सर्कुलर स्केल जो है मेन स्केल से क्या है आगे या पीछे जो में चल रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली जो है क्या, अगर वो बैक होता है तो नेगेटिव एरर, अगर फॉरवर्ड होता है तो पॉजिटिव एरर। ऐसी वर्नियर में जो है क्या, वर्नियर का जो वर्नियर स्केल का जो जीरो होता है, अगर मेन स्केल के जीरो से आगे और पीछे होता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव एरर होती है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब अगर बैक है तो ऐड कर दो, अगर फॉरवर्ड है तो माइनस कर दो। ठीक है, तो इस तरह से जो है क्या, ये सिस्टमेटिक एरर जो है हो गई। यानी कि सिस्टमेटिक एरर जो आती है बच्चों वो नॉन कॉजेज से आती है, और उस कॉज को हम क्या कर सकते हैं, यानी कि उसको मिनिमाइज करा जा सकता है। किसको? सिस्टमेटिक एरर को मिनिमाइज किया जा सकता है। और ये जो आती है कौन से कॉजेज से आती है, नॉन कॉजेज से आती है। यानी कि
सिस्टमेटिक एरर की एक तो डेफिनेशन क्लियर करो, दूसरा उसका कॉज जो है क्लियर करो, उस कॉज को मिनिमाइज किया जा सकता है या उसको इम्प्रूव किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता बच्चों, ये जो है दिमाग में रखना है। ठीक, तो मैंने क्या कहा, इसकी डेफिनेशन, सिस्टमेटिक एरर की डेफिनेशन क्या हुई बच्चों, क्लियर करो। those errors which tends to be in one direction, either positive और नेगेटिव। क्लियर? तो सिस्टमेटिक एरर की डेफिनेशन हो गई। इसका बच्चों कॉज जो है याद रखो, ठीक है, कॉज ऑफ दिस एरर या कॉजेज ऑफ दिस एरर आर नोन। ठीक है बच्चों, इसके जो कॉजेज होते हैं ये नोन होते हैं और इनको जो है मिनिमाइज किया जा सकता है। ठीक है, क्या इनके जो कॉजेज हैं वो नोन हैं और सिस्टमेटिक एरर कैन बी मिनिमाइज। ठीक है, क्या सिस्टमेटिक एरर कैन बी मिनिमाइज। ठीक है, यानी कि सिस्टमेटिक एरर को क्या कर सकते हो, मिनिमाइज जो है कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। क्या करके भाई, जैसे मैंने बोला इसमें 2 सेंटीमीटर नहीं है, टूट गया सपोज, ठीक है, तो हम इसको 2 सेंटीमीटर बैक करके जो है आगे क्या कर सकते हैं, उसको प्लस कर सकते हैं उसमें। ठीक है, या इसको इतना ही जो है मेजर कर लेंगे लेकिन उसमें 2 प्लस कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 2 सेंटीमीटर शॉर्ट है भाई। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप इसको क्लियर करोगे। ठीक है, तो फर्स्ट एरर बच्चों जो है आपका फाइनल हो जाना चाहिए कि जो फर्स्ट एरर है वो सिस्टमेटिक एरर है और सिस्टमेटिक एरर जो है वो नॉन कॉजेज से जो है होते हैं, आती है, मतलब नॉन जो है यानी कि जो हमें पता है जो कॉजेज उनसे आती हैं और सिस्टमेटिक एरर को जो है मिनिमाइज कर सकते हैं। अब थोड़ा सा ये बात कर ली जाए बच्चों कि जो सिस्टमेटिक एरर के जो कॉजेज हैं वो कौन से हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं जो है आपको ये भी बता देता हूँ कि सिस्टमेटिक एरर के कॉजेज क्या हैं, तो भाई इसको जो है मिटा दिया जाए। ठीक है, मिटा दिया जाए, ठीक, तो ताकि नहीं तो हौच पौच हो जाता है बोर्ड पे। ठीक है, तो फाइनल करो इसको। तो ये समझो कि जो सोर्स हैं किसके, सिस्टमेटिक एरर के जो सोर्स हैं बच्चों, ये जो है कहाँ से आते हैं। ठीक है, या में क्या हैं। ठीक, फाइनल है, तो सिस्टमेटिक एरर फाइनल हो गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सोर्सेस ऑफ सिस्टमेटिक एरर, क्या सोर्सेस ऑफ सिस्टमेटिक एरर। ठीक है, सिस्टमेटिक एरर के जो है सोर्स। ठीक है, तो बच्चों इसका जो पहला सोर्स जो है समझो कि ये जो है इंस्ट्रूमेंट से जो है बोल सकते हैं उसको, किससे, इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंटल, किससे भाई, इंस्ट्रूमेंटल। ठीक है, यानी कि आपका इंस्ट्रूमेंट ही जो है क्या नहीं है भाई, बढ़िया नहीं है, अच्छा नहीं है, तो फिर क्या है, इंस्ट्रूमेंटल जो मिस हो गया। ठीक है बच्चों, सेकंड जो है इसका हम ऐसे जो है बोल सकते हैं कि भाई इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। ठीक है, कि भाई साहब जो है आपको आता ही नहीं है एक्सपेरिमेंट करना, जो टेक्निक आप यूज़ कर रहे हैं मेज़र करने की वो जो है प्रॉपर नहीं है। ठीक है, तो जब आपकी जो है टेक्निक ही परफेक्शन नहीं है किसी चीज़ को मेज़र करने के लिए, तो कैसे करोगे।
ठीक है, कैसे भाई, थोड़ा सा समझो जरा कि बेटा ये मेरे पास जो है क्या है, अभी तो बहुत यूज़ हुआ था इसका, ठीक है। अब इसका जो है यूज़ देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, ये इस तरह से जो कर रहा हूँ। तो फिर आप क्या सोच रहे होंगे कि सर ये क्या कर रहे हो, यहाँ नहीं मेजर होता, यहाँ मेजर होता है, फोरहेड पे मेजर होता है। तो क्या हुआ, यानी कि अगर मैं कान के यहाँ पे जो मेजर करूँगा तो डेफिनेटली जो है क्या होगा, ये प्रॉपर जो है क्या टेम्परेचर नहीं बताएगा, ठीक है। तो टेक्निक क्या है मेरी, प्रॉपर जो है नहीं है कि मैं जो है इस थर्मामीटर का यूज़ कहाँ पे मेजर कर रहा हूँ, कान पे जो है मेजर कर रहा हूँ या फिर मुंह पे मेजर कर रहा हूँ, कहाँ करना है, फोरहेड पे करना है इसको, ठीक है। या फिर जो है थर्मामीटर का यूज़ कर रहे हैं, कौन सा वाला, जो मरकरी थर्मामीटर है उसको जो है आर्म पिट में जो है लगाया, कहाँ लगाना है भाई, मुंह के अंदर जो है एंट्री करनी है उसकी, तो वो जो है बॉडी का प्रॉपर टेम्परेचर देगा। यानी कि आपकी टेक्निक सही नहीं है, ठीक है, तो भाई डेफिनेटली जो है क्या आएगा, आपका रीडिंग एक्यूरेट नहीं आएगी, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से जो है आपने इसको समझा, ठीक भाई, टेक्निक सही नहीं है, समझ में आया, ठीक है। उसके बाद बच्चों अगला जो है पॉइंट मैं ले रहा हूँ कि भाई आपका पर्सनल एरर है बच्चों, क्या है, पर्सनल एरर जो है का मतलब हुआ कि आप में ही कुछ कमी जो है, समझो ये बातें की आ जाती है वैसे, ठीक है। यानी कि ह्यूमन बीइंग से जो है गलती हो रही है, आप जो है एरर कर रहे हैं, ठीक है। फिर जो है एक और जो है ले लेते हैं, ठीक, एक्सटर्नल जो है कॉजेस, क्या एक्सटर्नल कॉजेस, ठीक है बच्चों। एक्सटर्नल कॉजेस का मतलब हुआ कि भाई क्या, कि बहुत जो है क्या हीट ले रहा है आदमी और तब आप उसका टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, या फिर जो है उसने कुछ हीट वाली चीज़ जो है खा दी और उसका फिर हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, ठीक है, समझ गए नहीं बात को, ठीक है। तो एक्सटर्नल कॉजेज जो मीन्स, या फिर आप जो है सिंपल पेंडुलम का प्रैक्टिकल कर रहे हैं और क्या हुआ, खिड़की खुली है वहाँ पे और विंडो से बहुत तेज़ी से हवा आई और मीन्स वो क्या कर गया, वो एक्चुअल से जो है ज़्यादा स्विंग कर गया जी, ठीक है। तो बच्चों ये एक्सटर्नल कॉजेज की वजह से जो हुआ, आप कोई जो है सपोज रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, वोल्टेज सडनली इंक्रीज कर गया, ठीक है, तो ये भी क्या है, ये एक्सटर्नल कॉजेज की वजह से हुआ, ठीक। तो अब जो है फिर तो आता है बेटा इसमें लीस्ट काउंट, ठीक है। तो लीस्ट काउंट यानी कि आपको पता ही नहीं है कि भाई इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या है, यानी कि वो कितना मिनिमम मेजर कर सकता है, ठीक है। तो बच्चों जो है ये सोर्सेस हो गए किसके, सिस्टमेटिक एरर के सोर्स जो ये हो गए कि भाई इंस्ट्रूमेंटल जो है एरर हो सकती है, ठीक है, क्या हो सकती है बच्चों, इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो है एरर हो सकती है, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, यानी कि जो प्रोसेस आपका है वो गलत हो सकता है, अपने आप की जो है मिस्टेक हो सकती है, आप अपने आप से गलती कर रहे हैं उसमें। एक्सटर्नल कॉजेज जो है बता ही दिया मैंने कि भाई आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं सिंपल पेंडुलम का और आपने विंडो खोल रखी है, सडनली हवा चली तो क्या हुआ, जो स्विंग है सिंपल पेंडुलम का वो ज़्यादा हो गया, ठीक है ये। या फिर जो है क्या, आप जो है पहले जो है हीट वाला जो है मटेरियल जो है खा के बैठे हैं और बोल रहे हैं जी मुझे बुखार जो है आ रहा है, तो डेफिनेटली जो है थर्मामीटर क्या करेगा, वो ज़्यादा जो है टेम्परेचर बॉडी का दिखाएगा, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से, या फिर आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसका लीस्ट काउंट पता नहीं है आपको कितना होता है, उसके अकॉर्डिंग आप रीडिंग प्रॉपर नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से जो है आपने जल्दी से जो है इस बात को समझा कि व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ सिस्टमेटिक एरर। तो बच्चों ये 5 सोर्सेस जो है सिस्टमेटिक एरर के हो गए, ठीक है, हो गया भी क्लियर। अब आते हैं आगे, इन पे ज़्यादा जो है नहीं पढ़ना पछले में, ठीक है, चलो मिटाता हूँ। तो फर्स्ट एरर जो है आ गई है, ठीक है, हर बच्चे को समझ में आ जाना चाहिए भाई। अब बच्चों अगला जो है एरर जो आती है वो आती है रैंडम एरर्स, ठीक है। सेकंड एरर कौन सी है, रैंडम एरर, जैसे नाम से जो है लग रहा है रैंडम एरर। तो बच्चों रैंडम एरर जो है क्या हुई, नाम से लग रहा है कि रैंडम, या फिर जो है ऐसे बोलो कि अनप्रिडिक्टेबल चेंज इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, या फिर कंडीशन ही बोलेंगे उसको कि भाई जो हम एक्सपेरिमेंटल कंडीशन हैं उनमें अनप्रिडिक्टेबल चेंज जो है आ गया, रैंडम चेंज आ गया, कोई सडन चेंज जो है आ गया, ठीक है। लेकिन कभी कभी आया, यानी कि
जो अनप्रिडिक्टेबल चेंज आ रहा है एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में, ठीक है, कि जैसे अभी मैं बता रहा था कि भाई क्या आप जो है ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, रेजिस्टेंस जो है मेजर कर रहे हैं सपोज कहीं पे, ठीक है, और सडनली जो है वोल्टेज बढ़ गया, ठीक है, तो क्या है ये अनप्रिडिक्टेबल चेंज हो गया या फिर रैंडम चेंज जो है मिस हो गया, किस में, वोल्टेज में, क्या मेजर करते समय, जब रेजिस्टेंस मेजर कर रहे थे, ठीक है बच्चों। तो ऐसे जो है चेंज कभी कभी मिलते हैं, ठीक है, क्या ये क्या है, ये समझो कि मतलब एक उसको आप बोल सकते हैं कि विच अकर्स रेगुलरली, ठीक है, ऐसे जो मीन्स वे में जो है आप उसको ला सकते हैं, ठीक है। आज हम कि उसमें जो है जो चेंजेस ये आएंगे, ये जो है क्या आएंगे, कभी कभी जो है मीन्स ऐसे चेंजेस जो मीन्स आते हैं, क्या आते हैं, ऐसे चेंजेस बच्चों कभी कभी जो मीन्स आते हैं, ऐसे जो है आप उसको क्लियर जो कर सकते हो, ठीक है, क्या, यानी कि ऐसे जो चेंजेस आते हैं ये कभी कभी जो है आते हैं, ठीक, इस बात को जो है समझना है, ठीक। तो उसको आप इरेगुलर बोल सकते हैं, ऐसे नहीं होगा कि बार बार फ्लक्चुएट कर रहा है वोल्टेज, क्या भाई बार बार जो है फ्लक्चुएट कर रहा है वोल्टेज, ऐसा जो है नहीं होगा, ठीक। तो बच्चों इसमें जो है हम क्या बोल सकते हैं उसको, ऐसे बोलो कि दोज एरर्स which occurs irregularly, ठीक है, यानी कि जो बार बार जो है दिखाई नहीं देगी, मतलब कभी कभी जो है आएगी, जैसे वो वोल्टेज चेंज की मैं बात कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली वो जो वोल्टेज चेंज होगा बच्चों, वो ऐसे नहीं होगा कि बार बार हो रहा है, इसका बार बार हो रहा है तो आप उसको इंस्ट्रूमेंट बदल दोगे, ठीक है, अरे समझ गए नहीं बात को, ठीक। तो इसको इस तरह से जो है, तो दोज एरर्स विच अकर्स इरेगुलरली, यानी कि जो एरर्स जो है क्या इरेगुलर जो है मिलती हैं, उनको हम बोलते हैं रैंडम एरर, ठीक है, क्लियर बच्चों। अब जो है इनके कॉज क्या हैं, तो जरा जरा इस पे जो है ध्यान देना कि कॉजेज ऑफ रैंडम एरर, बच्चों रैंडम एरर के जो कॉज हैं, अच्छा दूसरा ये बोलें कि रैंडम एरर को जो है चांस एरर भी बोलते हैं, क्योंकि वो बाई चांस होता है तो चांस एरर भी बोलते हैं इसको, ठीक है, क्या कि चांस एरर भी बच्चों यही है, चांस एरर, ठीक है, चांस एरर भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो अब कॉजेज ऑफ रैंडम एरर बच्चों, भाई रैंडम एरर का कॉज क्या है, तो ऐसे बोलो कि रैंडम, क्या रैंडम एंड अनप्रिडिक्टेबल, क्या अनप्रिडिक्टेबल चेंज या चेंजेस इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, ठीक है बच्चों, यानी कि रैंडम एंड अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, ठीक है, ये क्यों होती है मतलब, ठीक। तो बता दिया कि भाई कॉज ऑफ रैंडम एरर जो है क्या होता है कि हमारी जो एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन है उनमें क्या आ गया, रैंडम एंड अनप्रिडिक्टेबल चेंज आ गया, ठीक है, कि जैसे जो है बताया कि भाई क्या अगर सिंपल पेंडुलम का जो है हम क्या कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और अचानक से जो है क्या हुआ, खिड़की जो है खुली हवा से, और हमारा जो पेंडुलम है वो क्या कर गया, भाई मूवमेंट जो है कर गया ज़्यादा, तो ये क्या है, ऐसे नहीं होगा बार बार ऐसे होगा, एक ही बार खुलेगी ना, फिर उसके बाद जो है क्या करोगे, फिर उसके बाद उसको मैंने या तो उस पर जो है क्या लगा दोगे, लॉक कर दोगे उसको ताकि हवा ना आए बाद में, ठीक है। तो भाई ऐसे जो है एरर को इम्प्रूव कैसे करेंगे, ठीक है, तो मिनिमाइज करने के लिए बच्चों जो रीडिंग है ना वो बार बार जो है लेनी है, ठीक है, क्या हाउ डू मिनिमाइज दिस, टू मिनिमाइज दिस एरर, क्या ऑब्जर्वेशन शुड बी observation should be taken number of
टाइम्स, यानी कि आप रीडिंग क्या कर दो भाई, 10 टाइम्स ले लो, 5 टाइम्स ले लो, ठीक है, तो उसमें जो है ये फिर मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से जो है बच्चों आपने ये क्लियर कर दिया कि रैंडम एरर क्या होती है, ठीक। अब आते हैं हम किस पे, बहुत डीप पढ़ा दिया, ये समझ लेना इस बात को, ठीक है, बहुत डीप पढ़ा दिया बेटा, ठीक है, कि भाई आप रैंडम एरर को कैसे मिनिमाइज करेंगे, तो एक्सपेरिमेंट को क्या कर दो, यानी कि जो रीडिंग ले रहे हो उसी रीडिंग को जो है, मतलब जो आप सपोज सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है मेजर कर रहे हो ना, ठीक है, तो आप जो है उस प्रोसेस को, यानी कि उसको स्विंग कराने का जो प्रोसेस है उसको केवल एक बार मत करना, वैसे भी जो है क्या है 5 टाइम्स जो है या 10 टाइम्स जो है उसको करते हैं, और तब उसका एवरेज जो है निकालते हैं, फिर करते हैं उसको, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना, ठीक है। या फिर जैसे बॉडी टेम्परेचर की बात है, कि बॉडी टेम्परेचर की बात है, ठीक है, पहले आपने जो है क्या कर दिया, कुछ मसाले वाली जो है चीज़ें खा दी, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आप 2-4 बार जो है क्या करोगे, रीडिंग लोगे, बार बार जो है थर्मामीटर से क्या करोगे, टेम्परेचर मेजर करोगे, तो मतलब अब जो है जैसे आपने 5 टाइम मेजर कर दिया, तो 5 टाइम मेजर करने के बाद जो है उसका एवरेज निकाल दो, यानी कि उन 5 रीडिंग को ले लिया और उसको जो है 5 रीडिंग को लिया, 5 से जो है डिवाइड कर दिया, ठीक है। भाई सपोज करें कि आपका एक बार जो है कितना 97 आ रहा है, एक बार 98 आ गया, एक बार 91 जो सॉरी आपका जो है 101 आ गया, 102 आ गया, इस तरह से आप 5 रीडिंग जो आपने ली उन 5 रीडिंग को ऐड करो और 5 से डिवाइड कर दो, तो एवरेज जो है रीडिंग आ जाएगी, वो जो है आपकी एक्यूरेट रीडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो है समझना है, ठीक। तो बच्चों अब आते हैं हम ग्रॉस एरर में क्या है, ठीक है। ग्रॉस एरर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये ग्रॉस एरर जो है पर्सनल एरर में ही जो है आ जाता है, ठीक है बच्चों। तो इसको समझना, थर्ड एरर जो हमारे पास है, थर्ड एरर, ठीक है, थर्ड एरर होती है हमारे पास ग्रॉस एरर, ग्रॉस एरर, ठीक है। तो भाई ग्रॉस एरर क्या होती है भाई, कि ऐसे एरर जो है कि जो ह्यूमन बीइंग की जो है लापरवाही से जो है, यानी कि शेयर केयरलेसनेस ऑफ अ पर्सन, ठीक है, क्या those errors which arise account of sheer carelessness, sheer carelessness, sheer carelessness of अ पर्सन, ठीक है बच्चों। यानी कि पर्सन की जो है लापरवाही की वजह से जो है हो रहा है, जो एरर जो है पर्सन की लापरवाही की वजह से जो है आ रही हैं, उन एरर को ग्रॉस एरर जो में बोलते हैं, ठीक है भाई। दो जो है फ्रेंड हैं, अब वो जो है क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल पेंडुलम का, ठीक है। एक के पास बॉब दे रखा है, ठीक है, एक के पास क्या है, बॉब है, ठीक है। उसने क्या करना है कि इस बॉब को मीन पोजीशन से जो है यहाँ ले जाना है और फिर छोड़ना है, ठीक है। दूसरे ने जो है क्या है, टाइम जो है नोट करना है, क्या जो वॉच टाइम जो है रहती है उससे जो है क्या करना है, टाइम नोट करना है, ठीक है। अब जो है ये वाला तो यहाँ से छोड़ दिया इसने, और दूसरा जो है क्या कर रहा है, वो उधर कहीं और जगह जो है ध्यान है उसका, क्या करना है कि भाई जो जिसके पास वॉच है वो और स्टॉप वॉच, और जिसके पास वो पेंडुलम है, इसने यहाँ से जैसे ही छोड़ा आपने टाइम, यानी कि स्टॉप वॉच से टाइम ऑन कर दिया। एक साथ होना चाहिए लेकिन एक साथ नहीं हुआ, ठीक है। इसने यहाँ छोड़ दिया, आप तो कहीं और देख रहे थे, फिर वॉच टाइम जो है तब ऑन किया जब वो यहाँ पहुँच गया। तो डेफिनेट जो है क्या, ये ग्रॉस एरर के अंदर जो है मिस आ जाता है बच्चों, ठीक है। अरे समझ गए नहीं, यानी कि एक टाइप से जो है क्या, जैसे उसमें जो है क्या था, पर्सनल एरर जैसे था ना, लगभग वही जो है बच्चों इसके अंदर जो है आ जाता है, ठीक है। तो इसमें इतना ज़्यादा डीप अब नहीं जाना, बहुत है मुझे लगता है, ठीक है। तो बच्चों ये जो है 3 टाइप की एरर जो है आपको मैंने बताई, ठीक। अब हम जो है आते हैं मेन बात पे, ठीक है। मेन इसके अंदर क्या है, एक बार चेक भी कर लेना, ठीक है भाई, चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। अब बच्चों इसमें जो है बात आती है किसकी, कि सर ट्रू वैल्यू कैसे लेते हैं, ठीक है, क्या ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। तो कोई भी रीडिंग ले रहे हैं हम,
ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं, लेंथ को मेजर कर रहे हैं, ठीक है, वोल्टेज को मेजर कर रहे हैं, रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, बेटा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं, ठीक है, उसका हम जो है क्या करना चाहते हैं, ट्रू वैल्यू। जैसे मैं कह रहा हूँ जी की वैल्यू, एक को पकड़ के चलो, ठीक है, क्या एक को पकड़ के चलते हैं, जैसे हमने जी की बात कर दी, ठीक है, तो जी की हम जो है वैल्यू मेजर करना चाहते हैं ना, स्मॉल जी की वैल्यू सिंपल पेंडुलम से मेजर करना चाहते हैं, ठीक है, आए सम, तो वो ले सकते हैं। तो बच्चों इसमें ट्रू वैल्यू हम कैसे जो है लेंगे, तो ट्रू वैल्यू जो है लेने के लिए हमने क्या करना है कि भाई हमने पहली बार में जो है क्या किया, रीडिंग ली, ठीक है, तो हम जो है कुछ भी जो है उसको लेते हैं कि हमने जो है टाइम मेजर करना है ना उससे, ठीक है, तो टाइम मेजर करना है तो भी क्या है, वो तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, टी इजिकल टू क्या, टी इजिकल टू 2π√L/g, समझ गए बात को, टाइम मेजर करना है। हमने जो है अलग अलग लेंथ मेजर करनी है, क्या देखो जी तो कांस्टेंट रहेगा, लेंथ क्या करना है, मेजर जो है करना है उसमें, ठीक है, अरे समझ गए बात को, ठीक है, तो लेंथ मेजर करना है, यानी कि पेंडुलम की जो लेंथ है, थ्रेड की जो लेंथ होती है वो बार बार हम क्या करते हैं, बदलते हैं ना, चेंज करना है उसके अकॉर्डिंग, और फिर टाइम जो है क्या करना है, नोट करना होता है, समझ गए बात को, तब जी की वैल्यू नोट करते हैं, समझ गए बात को, क्या जी की वैल्यू तब नोट करते हैं। तो कुल मिलाकर के हमने जो है क्या किया, एक ही जो है थ्रेड लिया, टाइम अलग अलग नोट किया ना, तो उस केस में हम जो है डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, क्या है ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो ट्रू वैल्यू निकालने के लिए हमने जो है क्या किया कि भाई पहले जो है बार में टाइम मेजर किया T1, ठीक है, दूसरी टाइम मतलब हमने जो है लेंथ को फिक्स रखा, पहली बार जो है हमने क्या किया 20 जो है क्या ऑसिलेशंस कराए, टाइम मेजर कर दिया T1, फिर जो है दूसरे में T2, तीसरी बार में T3, ऐसे बच्चों क्या है भाई जितने टाइम किया 5 टाइम तो 5 हो जाएगा, n टाइम किया तो n हो गया, ठीक। अब जो है इस टाइम का हमने क्या कर दिया, मीन जो है निकाल दिया, तो उसको बोलेंगे हम टी मीन, ठीक है, तो टी मीन जो है हो गया बच्चों, ये आपका टी मीन जो होगा वो क्या होगा भाई, उसको समझना है। तो टी मीन जो बना बच्चों, ये जो है T1 प्लस T2 प्लस T3 और अप टू क्या Tn और अपॉन n हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जो टाइम हमने लिया उसकी एक्चुअल वैल्यू जो है, यानी कि ट्रू वैल्यू ये होगी, सिंपल पेंडुलम का जो हमने टाइम लिया उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, समझे, ठीक है। तो इसको जो है लिखने के तरीके जो मीन्स है बच्चों, ठीक है, इसको जो है आप ऐसे भी लिख सकते हो कि समेशन लगाया i = 1 to n जो है लिखा, और इसको Ti लिख दिया और अपॉन n जो है कर दिया, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये तो भाई ये तो जो है क्या हो गया, यानी कि ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, हम ऐसा जो है मेजर करते हैं, लेकिन हमें लास्ट में जो है क्या है, ये समझो Tm ही मिलता है, या सिंगल भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक। तो बच्चों उसके बेस पे जो है हमने इसको निकालना है, ठीक है। अच्छा जी, ट्रू वैल्यू सबको समझ में आया कि कैसे निकाला जाता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों अगला आता है ट्रू वैल्यू जो है निकालना सबको आ गया, ठीक है, इसी को अच्छा ट्रू वैल्यू हो गई, उसके बाद जो है अब समझना है, ठीक है, ठीक है, ये रीडिंग हमने ली बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से जो है एब्सोल्यूट एरर की बात करते हैं, ठीक है, क्या एब्सोल्यूट एरर जो है क्या हुआ, ठीक है बच्चों। तो एब्सोल्यूट एरर जो है को हमने जो है देखना है कि अब जो है हमने फिर से जो है एक्सपेरिमेंट किया सपोज, ठीक है, आयसम, यानी कि ट्रू वैल्यू तो हमारे पास ये आ गई इसकी, ठीक है। अब जो है हमने डिफरेंस देखना है भाई कि ट्रू वैल्यू से कौन डिफर जा रहा है, तो एब्सोल्यूट जो है एरर जो है क्या हुआ बच्चों, यहाँ से जो है इसको समझना है, ठीक है, यानी कि ये समझो कि जैसे ट्रू वैल्यू अगर हम बोलना चाहते हैं या एक्चुअल वैल्यू बोलना चाहते हैं, तो उसको हम जो है बोल सकते हैं कि भाई जो रजिस्टर्ड वैल्यू है, ठीक है, आयसम कि जो ट्रू वैल्यू मतलब जो रजिस्टर्ड वैल्यू है जिसको सब कोई मानता है, जैसे मैं जी की वैल्यू की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जी की वैल्यू जो है 9.8 जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है, आयसम, तो ये जो है इसकी क्या हो गई, ट्रू वैल्यू जो मिस हो गई, समझ बात को, ठीक है। ये हमने इसके लिए जो है टाइम निकाला, उसके बाद जो है फिर उसके बाद हम आगे जो है प्रोसेस लगाएंगे, ठीक है, और जी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, समझ में आए, ठीक है। अब जो है ये मैं टाइम में जो है डिस्कस करा रहा हूँ तुम्हारे को, ठीक है। तो बेटा एब्सोल्यूट एरर जो है क्या हुआ, एब्सोल्यूट एरर हुआ कि भाई हमने यानी कि इस एक्सपेरिमेंट में जो हमारा टाइम आया, ठीक है, यानी कि अब इसके लिए जो है टाइम जो हमारा है वो Tm फिलहाल है, ठीक है। अब जो है ये तो तब का केस है कि समझो कि जो हमारी जो है फिजिक्स के लिए एक बॉडी आती है ना, जिसको मैंने कहा था जनरल कॉन्फ्रेंस
ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट, यानी कि जी की वैल्यू उसने फाइनल की होगी ना, अरे भाई जी की वैल्यू क्या की होगी, इसने फाइनल की होगी, समझ की बात को। इन्होंने टाइम निकाला होगा, ये जो टाइम निकाला उसके बाद टीएम निकाला, फिर उसके बाद जी की वैल्यू निकाली होगी, ठीक है। अब हम जो है कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तो डेफिनेटली हमारी वैल्यू जो है क्या आएगी इन टाइम, मतलब जो ये टाइम ले रहा है 20 पेंडुलम का, सपोज हमने 20 ओसिलेशंस कराए, उसका जो टाइम जो है था ये, यहाँ अगर मैं जो है इसको बताऊँ कि भाई 20 ओसिलेशंस में जो है ये जो टाइम जो है ले रहा था, कि सपोज जो है ये 15 सेकेंड का जो है टाइम ले रहा था, कितना टाइम ले रहा था भाई, कि टी एम जो है यानी कि जो भी है इसका 20 ओसिलेशंस, कितने ओसिलेशन कराए मैंने जी की वैल्यू निकालने के लिए, जो टाइम नोट किया, ठीक है, उसमें जो है कितने 20 ओसिलेशंस कराए, ठीक है बच्चों, क्या 20 ओसिलेशंस कराए, इन 20 ओसिलेशन में जो टाइम लग रहा है वो 15 लगना चाहिए, स्टैंडर्ड वैल्यू के अकॉर्डिंग कितना लगना चाहिए बच्चों, 15 लगना चाहिए, ठीक है। अब सपोज करें कि हमने अपने स्कूल में या कॉलेज में या कोटदार के अंदर जो है उस एक्सपेरिमेंट को किया, अब हमारा जो है जो ये T1 T2 जो भी था, मतलब जो हमने अपना एक्सपेरिमेंट किया, हमारा टाइम जो है कुछ अलग जो आ रहा है, ठीक है। आज में हमारा जो टाइम है 20 ओसिलेशन का, पहले में कुछ और आ रहा है, दूसरे में कुछ और आ रहा है, इस तरह से, तो बच्चों उसको जो है समझना है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर जो होता है ये है डिफरेंस बिटवीन क्या, द डिफरेंस बिटवीन, अब यहाँ पे इसको जो है क्या बोलेंगे उसको, मीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, ठीक है बच्चों। मीन ट्रू वैल्यू इसलिए बोला कि इसको मीन से निकाला, इसलिए बोला मीन ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर जो है क्या है, ये है, ठीक है बच्चों। अब इसको हम कैसे जो है निकालेंगे, एक बार जरा उसको समझो, ठीक है, क्या एक बार जो है उसको क्लियर करो कि हम किस तरह से जो देंगे, ठीक है। तो बच्चों एब्सोल्यूट एरर जो है हम ऐसे निकालेंगे, डेल्टा टी, ठीक है, चाहो तो डेल्टा T1 जो है लिख दो उसको, तो डेल्टा T1 जो है क्या होगा कि TM माइनस T1, ठीक है, और इसको मॉड के अंदर ले लो, पॉजिटिव में जो है करना, ये दिखा दो पहले दिखाने के लिए ऐसे, ये फिर ऐसे बेटा डेल्टा T2, यानी कि ये एब्सोल्यूट जो है एरर जो मिस आ रही है, ठीक है, तो TM माइनस T2, ठीक है, ऐसे जो है डेल्टा T3, तो TM माइनस T3, ऐसे चलता रहेगा डेल्टा TN, तो डेल्टा TM, ये TM माइनस TN हो जाएगा बच्चों, हो गया। तो भाई ये है एब्सोल्यूट एरर जो है क्या होती है, ठीक है। तो बच्चों इसको जो है शॉर्ट में जो है फिर मैं दोबारा उसको रिपीट करूंगा कैसे जो मीन्स उसको करेंगे, फिलहाल ये मैं थोड़ा सा डीप टाइम के केस में जो है डिस्कस कर रहे हैं, किसके केस में कर दिया मैंने, टाइम के केस में डिस्कस कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों एब्सोल्यूट मीन एरर, क्या आता है, एब्सोल्यूट मीन एरर। ये एब्सोल्यूट मीन एरर क्या हुआ बच्चों, ठीक है, एब्सोल्यूट मीन एरर जो है क्या है उसको समझना है। इसको जो है आप ऐसे जो है क्लियर कर दो कि अर्थमेटिक मीन, क्या बच्चों, अर्थमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स, क्या, अर्थमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मीन एरर, क्या, एब्सोल्यूट मीन एरर या फिर मीन एब्सोल्यूट एरर भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्या कि इसमें बेटा ऑप्शन जो मीन्स आपके पास है, ठीक है, आप जो है किस किस नाम से जो है उसको बोल सकते हैं, तो मीन एब्सोल्यूट एरर भी बोल सकते हो बेटा, क्या बोल सकते हो, यहाँ अगर मैं आगे लिख दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एब्सोल्यूट एरर का मीन हो रहा है ना, तो यहाँ कर देना मीन एब्सोल्यूट, ठीक है, एरर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर जो में से, ठीक है। अब मीन एब्सोल्यूट एरर को जो है बच्चों आप किस तरह से जो है दिखा रहे हो, वो जो है कुछ और सिंबल जो है दिखा सकते हैं, ठीक है, क्या भाई सिंबल की जहाँ तक बात है तो सिंबल तो यार बेटा ऐसे कि अपने घर से जो है क्या कुछ भी जो इमेज दिखा सकते हो, क्या
भाई कुछ भी जो है आप लगा सकते हो, तो अलग अलग तरीके से जो है लगाया है। जैसे डेल से जो है मीन्स यहाँ डेल्टा लगा रखा है, उसमें डेल लगा दिया, ठीक है। तो ये जो है डेल भी लगा सकते हो, ठीक, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो डेल टी जो है लिख दिया, उसको क्या लिख दिया भाई, डेल टी। तो डेल टी इजिकल टू क्या होगा, इसको समझना। हाँ, तो बच्चों इनके जो है ना मॉड ले लेने, बस पॉजिटिव में दिखाना है इसको, डेल्टा टी वन, ठीक है, प्लस डेल्टा टी टू प्लस डेल्टा टी थ्री, ठीक है। और सबका जो है मतलब ये तो एरर तो पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकती है ना, ठीक है, तो इसको बस पॉजिटिव में काउंट करना है। तो टी एम माइनस टी एन, ठीक है, और इसको अपॉन जो है क्या कर दोगे, एन से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये तो बच्चों ये जो है एब्सोल्यूट एरर जो है, नहीं मीन एब्सोल्यूट एरर हो गई, ठीक है। और अगर ट्रू वैल्यू को भी डिफाइन करना चाहते हो तो वो भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या, अगर ट्रू वैल्यू को भी जो डिफाइन करोगे इसके बेस पे, तो ये लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो भाई, कि अर्थमेटिक मीन ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। क्या, अर्थमेटिक मीन ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन सो, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू, ठीक है। थोड़ा डीप जो है यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, बस ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। अगर किसी को ऐसा लगेगा सर डेफिनेशन उसकी नहीं बताई आपने, तो अब बता दी, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से जो है अपनी इसको यहाँ पे क्लियर करना है। अब जो है एक और जो है हमारे पास रह जाती है कौन, कि रिलेटिव एरर जो है क्या होती है बच्चों, ये समझना है, ठीक है। क्या रिलेटिव एरर क्या होती है, तो इसको मिटा दिया जाए ऊपर वाले को, ठीक है। लेकिन यहाँ से पकड़ के रखना इसको, ठीक है। ये तो बच्चों क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ा ऐसा जो है आपको दे रखा है ना फाइन थोड़ा सा, बाकी नहीं तो बहुत शॉर्टकट जो है कोई ज़रूरत नहीं थी कि इतना डीप जो है देना, ठीक है। जो हम सॉल्यूशन करते हैं उसमें जाने की इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती इतना बच्चों, ठीक है। उसके बाद जो है मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया, उसके बाद रिलेटिव एरर, क्या बच्चों, रिलेटिव एरर, ठीक है। एक शॉर्ट में बताऊंगा मैं तो उसको आपको इजी लगेगा वो। रिलेटिव एरर की जहाँ तक बात है बच्चों, तो रिलेटिव एरर होता है क्या, कि मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू का जो रेशियो है, ठीक है। क्या, यहाँ पे जो है ऐसा समझो कि द रेशियो ऑफ क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है बच्चों। क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर यानी कि डेल टी लिखा ना मैंने यहाँ पे, डेल टी, हाँ, टू दी मीन ट्रू वैल्यू, ठीक है बच्चों। तो मीन ट्रू वैल्यू जो है हमने उसको लिखा था टी एम, ठीक। तो इन दोनों का जो रेशियो है ना बेटा, इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर, ठीक है। दैट इज रिलेटिव एरर इज इक्वल टू क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन ट्रू वैल्यू, ठीक है। ये यानी कि इसको आप जो है कैसे जो है सिंबल दोगे, ये डेल मत लिखो, फिर अब ये वाला डेल लिख दिया मैंने, डेल टी अपॉन क्या, टी एम, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपने इसको क्लियर जो है करना है, ठीक है। अब बच्चों इसमें जो एक आ जाता है परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्या, परसेंटेज एरर, ठीक है। तो परसेंटेज एरर जो है क्या हुआ कि इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा परसेंटेज एरर इज इक्वल टू क्या, रिलेटिव एरर इंटू 100 जो कर देते हैं, ठीक है। या फिर जो है इसको क्या लिख दोगे, डेल टी अपॉन टी एम इंटू 100, ठीक है बच्चों। तो ये तो था कि डीप जो है उसको हम कैसे जो है समझेंगे। एक जो है दूसरा तरीका मैं समझाता हूँ, उसमें जो है आप इजीली और इजी जो है उसको पकड़ लोगे
ये समझो, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो है यहाँ फाइनल जो कर दो, ठीक। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक तो क्लियर जो हो जाना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों ये तो था कि भाई क्या मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के बेस पे जो है हम लेके उसको चल रहे हैं, ठीक है। अब मैं जो है एक शॉर्ट जो है वो बताता हूँ कैसे बच्चों। देखो सिंपल सा जो है समझो कि जैसे हमने जो है ट्रू वैल्यू बोला, ठीक है। सबसे पहली बात तो क्या कर दी, ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो ट्रू वैल्यू जैसे मैं कह रहा हूँ जी, अब मैं जी के टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, अब मैं सीधे जी की बात कर रहा हूँ कि ट्रू वैल्यू जो है क्या हुआ। जैसे हमने जी लिया, जी की ट्रू वैल्यू बेटा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक। यह है ट्रू वैल्यू, ठीक, यानी कि जो रजिस्टर्ड वैल्यू जिसको हम बोलते हैं जी की, हो गया। अब जो है ये है हमने कोडदार में जो मेजर किया, मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, या मेजर वैल्यू बोलो, मेजर्ड वैल्यू बोलो, बातें किया हमने जो है कोडदार में मेजर किया बच्चों, उसको समझो। ये तो सबको पता है ना, यानी कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे है वो तो 9.8 होती है जी की वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू, ठीक है बेटा। जी की हमने जो अपने स्कूल या फिर कोडदार में मेजर की, वो हमारी जो वैल्यू आई बच्चों, ये जो है जी इजिकल टू 9 पॉइंट जो है समझो 7 जो है आई, कितना आई भाई, 9.7 जो है आई, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए हमने जी डैश ले लिया जो मेजर्ड वैल्यू है, समझ में फाइनल। तो ट्रू वैल्यू पता है, मेजर्ड वैल्यू जो है पता होगी बच्चों, ठीक है। अच्छा ये भी हो सकता है कि प्लस माइनस में हो सकता है कि हमारा ज़्यादा है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए कन्फ्यूजन नहीं करना, एरर में भी मैंने क्या कहा कि ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। तो बच्चों मेजर्ड वैल्यू ये हो गई, ठीक है। ऐसे में एब्सोल्यूट एरर क्या हुआ, एब्सोल्यूट, वो तो डीप कॉन्सेप्ट में थोड़ा था, ये जो है यही यूज होना है ज़्यादातर। एब्सोल्यूट एरर जो है क्या हुआ बच्चों, एब्सोल्यूट एरर, तो यानी कि डिफरेंस बिटवीन दीज टू, ठीक है, क्या कि डिफरेंस बिटवीन क्या, ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, फाइनल। यानी कि एब्सोल्यूट एरर जो है ए ही मैंने लिख दिया, तो बच्चों ए ही जो है क्या हुआ कि टीवी ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, फाइनल, ऐसा कर दोगे, ठीक है। अब आगे जो है क्या सिंबल जो है देना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सिंबल ही देना है वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर हो गया बच्चों। अब आता है रिलेटिव एरर, क्या रिलेटिव एरर, ठीक है, करना हमने यही काम है। देखो रिलेटिव एरर क्या हुआ कि रिलेटिव एरर हुआ बच्चों द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू, ठीक है। इसका मीनिंग ये हुआ कि बच्चों रिलेटिव एरर जो है ये हो गया एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, फाइनल, क्लियर। ये अब इसका सिंबल जो है यहाँ इससे भी समझते रहो कि भाई एब्सोल्यूट एरर की अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो बच्चों हमारे पास जो है एब्सोल्यूट एरर कितना आया भाई, एब्सोल्यूट एरर जो है इन दोनों का डिफरेंस, तो बच्चों ये है 9.8 और ये है 9.7, तो फिर हमारे पास जो आया 0.1 जो है क्या, ठीक है, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है आ गई एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बोलूँगा भाई रिलेटिव एरर कितनी हुई, तो रिलेटिव एरर हो गई बच्चों एब्सोल्यूट एरर यानी कि 0.1 अपॉन ट्रू वैल्यू यानी कि 9.8, समझ में आएगी बात, ठीक है। तो ये रिलेटिव एरर जो है बच्चों इस तरह से जो है आप इसको निकालोगे, ठीक है। अरे क्लियर है। अब बोलेगा यहाँ पे परसेंटेज एरर, ठीक है, लास्ट क्या बोलता है परसेंटेज एरर। हाँ सिंबॉलिक अगर रिप्रेजेंटेशन में दूँ तो बच्चों सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसके बेस पे कैसे दोगे, थोड़ा सा इसको समझना। अगर मैं जी के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे जो है एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा जी लिखना है, क्या लिखना है, यानी कि जी के रिस्पेक्ट में जब हम डिस्कस करेंगे तो एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा जी लिखेंगे, और यहाँ पे जो है डेल्टा जी अपॉन स्मॉल जी जो हो जाएगा क्या रिलेटिव एरर। अरे भाई रिलेटिव एरर क्या हो जाएगी, डेल्टा जी अपॉन स्मॉल जी जो है हो जाएगी, ये कन्फ्यूजन नहीं करना इसमें। अरे भाई क्लियर है,
ठीक है, कि सिंबॉलिक सर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ, तो ऐसे किसी भी क्वांटिटी का देना है। यानी कि अगर हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की को जी से सिंबल कर रखा है, तो एब्सोल्यूट एरर में हमने उसको डेल्टा जी से लिखना है। समझ गए बात को? ठीक है। मीन वाला केस थोड़ा सा सिंबल अलग हो जाते हैं, इसमें आपने ध्यान रखना है कि ये जी अगर स्मॉल जी ले रखा है तो एब्सोल्यूट एरर में डेल्टा जी लिखना है बच्चों, और डेल्टा जी जो है लिखोगे और रिलेटिव एरर के लिए डेल्टा जी अपॉन स्मॉल जी जो है कर दोगे ये। तो मैंने ये साथ में एग्जाम्पल भी दे दिया। ठीक है, अब लास्ट है बच्चों इसमें परसेंटेज एरर क्या आता है, परसेंटेज एरर। ठीक है, तो परसेंटेज एरर जो है अभी क्या बताया मैंने कि रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि परसेंटेज एरर इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इंटू 100। यानी कि यहाँ से अगर जो है मैं समझाऊँ तो इसका मीनिंग क्या हुआ, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100। अब जी के रिस्पेक्ट में अगर हम करते हैं तो भाई जी के रिस्पेक्ट में जो है परसेंटेज एरर इन जी, ठीक है क्या, परसेंटेज एरर इन जी इज इक्वल टू क्या, डेल्टा जी अपॉन स्मॉल जी इंटू 100। ठीक है, और आगे निकाल देना बस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब जो है तो मुझे लगता है कि यहाँ से तो बच्चों को फाइनल हो ही जाना चाहिए बच्चों। सबसे जो है इजी कॉन्सेप्ट ये वाला जो है तरीका है, इससे सारे जो है क्लियर हो जाएंगे। ट्रू वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू क्या हुई, हमने जो है जो हमने मेजर की, एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, रिलेटिव एरर जो है क्या हुआ ये समझो। ठीक है, परसेंटेज एरर क्या होता है ये फाइनल कर दो। ठीक है, और इसके बेस पे हम किसी का भी जो है कर सकते हैं बच्चों, क्या किसी भी क्वांटिटी में हम जो है क्या कर सकते हैं, एरर जो है निकाल सकते हैं जो सिंगल क्वांटिटी है। ठीक है, उसके बाद मैं फॉर्मूले के बेस पे जो है समझाऊंगा कि फॉर्मूले के बेस पे हम एरर कैसे जो है निकालते हैं। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट जो है अलग जो में आता है। ठीक है, क्लियर है। तो फिलहाल जो है जनरल जो क्या है एरर जो है का कॉन्सेप्ट है बच्चों, इस पे बेस्ड जो मीन्स है। ठीक है, तो फाइनल जो है इसको कर देना है। ठीक है, तो एक बार जो है चेक भी जो है कर लिया जाए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको जो है ये चीज़ तो क्लियर हो ही हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको जल्दी से जरा क्लिक करो, फिर मैं जो है आगे आपको जरा समझाऊँ कि भाई एरर इन सम जो है कैसे जो है लिखोगे। ठीक है, क्या एरर इन सम और डिफरेंस तो जो है इजीली कर ही देते बेटा, ऐसा कुछ नहीं है क्या, पर फिर भी जो है समझना है भाई क्या कि एरर जो है को कैसे जो है निकाला जाएगा, तो उसको जो है समझाता हूँ। इसमें मेन तो जो है क्या है, प्रोडक्ट का जो मीन्स आता है ना। ठीक है, देखो कर दिया, देखो कि ये तो सिंगल क्वांटिटी है बच्चों, सिंगल क्वांटिटी में आपने जो है सीधे ऐसे जो है लिखना, जैसे मैंने ये बता दिया। ठीक है, अब जो है अगर प्रोडक्ट में है तो कैसे करोगे। ठीक है, एक बार जरा मैं वो बताता हूँ। ठीक है, एक बार तो ये जो है, ठीक है, एरर इन सिंगल क्वांटिटी। ठीक है, क्या एरर इन सिंगल क्वांटिटी, एरर इन सिंगल क्वांटिटी का मतलब बच्चों जैसे मैंने बताया कि लेंथ। ठीक है, सिंपली जो है अगर लेंथ जो है हमारे पास जो है कितना है, जैसे मैंने उसकी बात की थी, किसकी, बॉक्स की बात की थी कि बॉक्स की जो लेंथ है वो 18 पॉइंट क्या है, 18 पॉइंट जो है 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, और मैंने जो मेजर की, यानी कि ये तो ट्रू वैल्यू में आ गया, क्या आ गया बेटा, ट्रू वैल्यू में आ गया। मैंने जो मेजर की ये मेजर्ड वैल्यू में आ गया, मैंने मेजर की 18.0 सेंटीमीटर, ये मेरी मेजर्ड वैल्यू जो मिस हो गई, समझ में। ठीक है, ये मेजर्ड वैल्यू हो गई। तो भाई इसमें जो है एब्सोल्यूट एरर क्या है, क्या एब्सोल्यूट एरर जो है मीन्स क्या हुआ, यानी कि ये फाइनल हो गया कि भाई ट्रू वैल्यू तो क्या थी, ट्रू वैल्यू। ठीक है, ये थी मेजर्ड वैल्यू, वैसे मैंने सिंबल में लिख दिया, मेजर्ड वैल्यू जो है ये थी। ठीक है, इतना जगह नहीं वहाँ से लिख दिया, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, अब यहाँ से बेटा कि एब्सोल्यूट एरर क्या हुआ, फिर एब्सोल्यूट एरर AE, एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा क्या, इसको क्लियर करना है। ठीक है, तो मैंने कहा था कि जो इसका वो दोगे एब्सोल्यूट एरर, तो डिफरेंस मतलब ये इसका सिंबल डैश लगा दो, तो बच्चों L डैश माइनस नहीं L माइनस L डैश, यानी कि क्या ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, तो बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है क्या इन दोनों का डिफरेंस ले लो, तो भाई डिफरेंस जो है 18.2 और ये 18.0, तो भाई 0.2 सेंटीमीटर हो गया, एब्सोल्यूट एरर मिल गई। अब इसमें जो है क्या रिलेटिव एरर लिखोगे, तो रिलेटिव एरर जो है क्या हो जाएगा, क्वेश्चन भी ऐसे ही करने हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू,
तो बच्चों एब्सोल्यूट एरर है 0.2, ट्रू वैल्यू है 18, ठीक है, हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये जाएगा क्या 0.1, ये पॉइंट हटाओगे तो क्या कर दो 2/180 कर दो, 2 से इसको काट दो 90, ठीक है। तो रिलेटिव एरर आया 1/90, ठीक है, क्या रिलेटिव एरर क्या आ गया 1/90। अब जो है परसेंटेज एरर निकालना है बच्चों, तो परसेंटेज एरर जो है क्या हो जाएगा भाई कि रिलेटिव एरर इंटू 100, यानी कि 1/90 इंटू 100, तो बेटो ये कट गया तो ये आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, मतलब 1.1 के आसपास, ठीक है, इतना परसेंट फाइनल है, ठीक। तो ये सिंगल वैल्यू में कैसे जो है एरर निकालनी है, ठीक। अब आपको जो है बताता हूँ बच्चों कि अगर जो है क्वांटिटीज़ किस में हैं, आपको जो है ऐसे भी दे सकते हैं, कभी कभी जो है क्या एरर ऐसे लगा के जो है दे देगा, तो कन्फ्यूज़न मत करना, ठीक है। कि जैसे क्या कि भी कोई क्वांटिटी ए है, ठीक है, उसकी वैल्यू जो है 2.76 प्लस माइनस 0.01, ठीक है, सेंटीमीटर ऐसे लिख दिया उसने, ठीक है। ये भी सेंटीमीटर है, क्या ये भी सेंटीमीटर है, प्लस माइनस लिखा है, तो कन्फ्यूज़न नहीं करना, ये एरर का काम करेगा, ठीक है, यानी एब्सोल्यूट एरर का काम करेगा और ये जो है ट्रू वैल्यू का काम करेगा, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो बस उसके बाद जो है आगे वो बोलेगा इसका परसेंटेज एरर वगैरह निकालो, तो ये निकाल सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं रह जाती, ठीक है। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ बच्चा वो समझो कि एरर इन प्रोडक्ट, ठीक है, एरर इन प्रोडक्ट जो है कैसे निकालते हैं कि सपोज एरिया जो है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है बच्चों, अरे एरिया क्या होता है भाई लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, हमने एरिया में जो है क्या निकालना है एरर निकालनी है, ठीक है, कि एरिया में कितनी एरर है, जबकि इन दोनों में एरर पता है सपोज, ठीक है। तो ऐसे समझो कि लेट क्या एरर्स इन लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है, आर प्लस माइनस डेल्टा एल और प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है, ये है। तो मतलब इनमें एरर इतनी है, इफ error in A area is delta A, ठीक है, देन ये रिजल्ट क्या हो जाएगा समझो कि इसको लिख दोगे बच्चों A प्लस माइनस डेल्टा A इज इक्वल टू क्या L प्लस माइनस डेल्टा L और इनटू, ठीक है, अब इसको जो समझना है इनटू क्या इनटू B प्लस माइनस डेल्टा B, यानी कि यहाँ पे डेल्टा जो है समझो डेल्टा बी जो है क्या एब्सोल्यूट एरर को शो कर रहा है, डेल्टा एल एब्सोल्यूट एरर को शो कर रहा है, ऐसे समझ के चलो, ठीक है। ये ए जो है एब्सोल्यूट एरर हो गया, ठीक, लिखने के लिए हम एरर ही लिखते हैं सिंपल, ठीक, इसका ध्यान रखना। तो बच्चों अब आगे क्या करें उसको समझो कि जब इसका प्रोडक्ट जो है करेंगे तो क्या होगा एल इंटू बी, तो बच्चों ये एल इंटू बी ये है, फिर इसको जो है क्या करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, तो बच्चों ये हो जाएगा डेल्टा बी इंटू एल, समझ में। फिर जो है अब नहीं यहाँ को जो है थोड़ा सा जरा इसको जो है इस तरह से समझाता हूँ मैं कि कैसे जो है कर रहा है वो, ठीक है, कि इसमें जो है थोड़ा सा जो है चेंज जो है करना है, क्या चेंज करना है बच्चों ज़रा उसको समझो, ठीक है। वैसे तो खैर इस वाले चेंज से भी जो है कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, बट क्या है इसको ऐसा करना है, ठीक है, ये ऐसा ना करके ऐसा करना है, यहाँ से एल कॉमन ले लो तो 1 प्लस माइनस डेल्टा एल अपॉन एल हो जाएगा, समझ में आ रहा है। यहाँ से एल कॉमन लिया ना तो भाई एल इसमें तो है नहीं, ये तो डेल्टा एल है, तो डिवाइड कर देंगे उसको, ठीक है। ऐसे बच्चों इसमें बी जो है कॉमन ले लिया 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी जो है यूज़ कर दिया, ठीक है, ये ध्यान रखना जो मैं कर रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ, ठीक है बेटा, ये एल और ये वाला बी एक साथ ले लो, ठीक है, क्या ये जो है तो एल इंटू बी जो है हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ क्या है 1 प्लस माइनस डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है, इंटू क्या 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है, इस तरह से करना है, ठीक। ऐसे यहाँ से करो कि यहाँ से ए जो है कॉमन ले लो, ए अगर कॉमन ले लेता हूँ बच्चों इससे तो यहाँ 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए हो जाएगा। कन्फ्यूजन नहीं करना कि सर ये डेल्टा ए तो है, ए बाहर आ गया तो फिर यहाँ तो डेल्टा बचा, नहीं, ये जो है स्मॉल चेंज इन एरिया को शो करता है या एब्सोल्यूट एरर को शो करता है, तो उसको ए को कॉमन ऐसे नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ इस एल इंटू बी की जगह हम ए लिख दें, अरे लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या है, इसकी ए लिख देंगे, ये ए यहाँ है 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए है,
ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब इनका प्रोडक्ट देखो, ठीक है, यहाँ मैं प्रोडक्ट करा देता हूँ 1 का। अब कैसे भी समझो बच्चों, 1 का प्रोडक्ट 1 से तो 1 आ गया, पहले इधर से कर लो, ठीक है, प्लस माइनस इस 1 का इससे कर लो चाहो तो डेल्टा एल अपॉन एल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। फिर जो है इसका इससे कर लो तो प्लस माइनस जो है क्या, डेल्टा बी अपॉन बी हो जाएगा। फिर इसका इससे कर लो तो ये प्लस माइनस ही जो है रहेगा, ऐसा इस तरह से दिखाओगे, ठीक है। और ये जो है डेल्टा एल अपॉन एल बच्चों, ये जो है डेल्टा बी अपॉन बी जो इमेज है, ठीक है, ये समझ रहे हैं, ठीक। यहाँ एरिया से एरिया कैंसिल हो गया, ये भी क्लियर है। अब इस 1 से क्या होगा, ये 1 भी कैंसिल हो जाएगा। तो ज़रा समझना क्या बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है। 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, ठीक है बच्चों, डेल्टा ए अपॉन ए, ये प्लस माइनस है। इधर क्या हुआ, ये 1 से 1 जो है कैंसिल हो जाएगा, क्या ये ए से ए कट गया ना, ये 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे लगता है लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसको नेगलेक्ट कर देंगे बच्चों, स्मॉल क्वांटिटी का प्रोडक्ट और स्मॉल हो जाता है तो इसको भी क्या करना है, नेगलेक्ट कर देना है। 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, ये वाला 1, ठीक है। अब जो है यार इसको नेगलेक्ट करना है, क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी का प्रोडक्ट क्या होता है और स्मॉल हो जाता है, तो इसको छोड़ देंगे। तो बचा क्या भाई, प्लस माइनस डेल्टा एल अपॉन एल प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है। तो फाइनल कर दो कि बच्चों क्या, इसको एक तो हम डेल्टा ए अपॉन ए लिख सकते हैं, डेल्टा एल अपॉन एल लिख सकते हैं, और प्लस डेल्टा बी अपॉन बी लिख सकते हैं। तो अब जो चल रहा है ना, ये वाला जो ट्रेंड चल रहा है कि मैक्सिमम जो है मैक्सिमम रिलेटिव एरर का जो है ट्रेंड चल रहा है बच्चों। क्या चल रहा है, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर का जो है ट्रेंड चल रहा है, इस बात को जरा ध्यान रखना, ठीक है। अरे समझ गए ना बात को। तो ये जो है काउंट, ऐसा वाला जो है काउंट होगा ये, ठीक है। मैं आगे भी बताता रहूँगा क्या है। तो यहाँ पे हमने अगर ये निकालना तो ये, अब इसमें अगर परसेंटेज एरर निकालोगे तो बच्चों परसेंटेज एरर के लिए क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है एरिया को। डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, ठीक है, और प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, ठीक है। तो इस तरह से जो है क्या एरिया में परसेंटेज एरर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एरर इन प्रोडक्ट जो है ऑफ 2 क्वांटिटी समझ लो कि एरर इन प्रोडक्ट कैसे जो है हमने यूज़ करना है। तो आगे जो है हमने सभी डायरेक्ट लगाने हैं, क्या करने हैं, सब डायरेक्ट जो है लगाने हैं, इतना समझना। लेकिन ये आ कहाँ से रहा है, बस इसको मैंने क्लियर किया कि भाई कहाँ से आता है, ठीक है। तो अब जो है नेक्स्ट जो अभी तो बेटा काफ़ी जो इमेज है, कल जो मैं बात करूँगा वो बात करूँगा किसमें, कि भाई एरर इन डिवीज़न जो है कैसे निकालते हैं, ठीक है। अभी करा था लेकिन लंबा जो इमेज किया जाएगा, कुछ और चीज़ें भी समझानी है कल, ठीक है। तो कल जो है डिस्कस करेंगे आगे कि भाई आगे जो है एरर इन प्रोडक्ट के साथ साथ एरर इन डिवीज़न जो है कैसे आता है। फिर मैं आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है कराऊंगा उससे रिलेटेड कि आप जो है उसको कैसे जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों फिर मिलते हैं कल के जो है वीडियो लेक्चर में। उसमें मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कि भाई एरर इन डिवीज़न कैसे जो है मीन्स निकालोगे, ठीक है, उस पर बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस भी काम करेंगे, साथ में जो है प्रिसीजन और एक्यूरेसी पे जो है डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं, ठीक है। तो बच्चों फिर मिलते हैं, ठीक है। लेकिन भाई तब तक याद रखना कि लाइक सब्सक्राइब जो है करना मत भूलना। फिर मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।